बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 अप्रैल 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी महकमा पासपोर्ट के सरबराह ने जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फूल और तोहफ़े दिए। सऊदी महकमा पासपोर्ट के सरबराह सलेमान अल याहिया ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट और उमरा हॉल्स में महकमा पासपोर्ट के वर्क फ्लो का मुआयना किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मकसद जो है काम की रफ्तार, महकमा पासपोर्ट के एहलकारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना और उमरा ज़ायरीन की रवानगी के तरीक़ाकार को मुकम्मल करना था। जद्दा एयरपोर्ट के दौरे के दौरान महकमा पासपोर्ट के सरबराह ने जद्दा एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को ईद उल फितर की मुबारकबाद के साथ फूल और तोहफ़े भी दिए। इस मौके पर उन्होंने पासपोर्ट अफसरान पर जोर दिया कि अपने फ़राइज़ मुस्तैदी के साथ अंजाम दें और मेहमानों की खिदमत के लिए कोशिशें जारी रखें। याद रहे कि इससे पहले महकमा पासपोर्ट ने कहा था कि रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद के अमल को आसानी और रवानी के साथ मुकम्मल किया गया। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तमाम हॉल्स में क्वालिफाइड अमला और जदीद टेक्निकल डिवाइसेस जैसे 2 ज़बानों में तर्जुमा करने वाली डिवाइस और एक मोबाइल काउंटर्स कायम किया गया। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में शामिल पहली सऊदी फिल्म नूरा तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब के हदायतकार तौफीक अल ज़ैदी की फ़िल्म नूरा कॉन्स फेस्टिवल में पेश की गई। उसे 77वें सेशन के सरकारी प्रोग्राम में मुंतखब फ़िल्मों की फहरिस्त में पहली सऊदी फ़िल्म के तौर पर मुंतखब किया गया। ये मेला 14 से 26 मई तक मुनक्कद जो है वो हो रहा है। नूरा को हदायतकार और मुसन्नफ़ तौफीक अल ज़ैदी की पहली फ़ीचर फ़िल्म समझा जाता है, जिसमें अदाकार याकूब अल फरहान, फ़नकार मारिया बहरावी और मशहूर अदाकार अब्दुल्ला अल असद खान जो है उन्होंने पेश किया है। बैनुल अक़वामी सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और इसके वाक़यात 1990 की दहाई में सऊदी अरब के एक दूर के गाँव में रूनमा होने वाले वाक़यात पर मुश्तमिल फ़िल्म है। रियाद में एक खातून जो है समेत 2 अफराद का कत्ल मुलज़म गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के रियाद रीजन में पुलिस ने फायरिंग से 2 अफराद को हलाक करने के इल्ज़ाम में एक शहरी को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन अमा ने बयान में तस्दीक की कि ज़ेर हिरासत मुलज़म को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन में जो है हवाले कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि फायरिंग से हलाक होने वालों में एक खातून शामिल है। पुलिस ने मुलज़म के कब्ज़े से एक क्लैशनकोफ बरामद कर ली है। रमज़ान के बाद ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारें। रमज़ान के बाद आदमी फ़राइज़ और नवाफ़िल का ऐसा जो है वो दिलदादा बन जाए कि उनके बगैर रात में नींद ना आए और दिन में चैन और सुकून का एहसास हो। रमज़ान मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जो है जलवा फ़गन हुआ और बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से रुखसत हो गया। यह महीना एक मुसलमान को ईमानी और अमली तौर पर अरूज और बुलंदी अता करता है। उनमें वो यकीन और ईमान पैदा करता है जो मुसलमानों का अजीम सरमाया है, जो इस्लाम में मतलूब और मकसूद है। अमली तौर पर भी उनमें वो स्पिरिट पैदा की जाती है कि अगर रमज़ान के बाद भी इसी रफ्तार से सफ़र जारी रखा जाए तो आखिरत की मंजिल आसान हो जाएगी और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में वो राहत नसीब होगी जिसका आज तसव्वुर भी नहीं किया जाता। लेकिन हमारा जो है प्रॉब्लम यह है कि रमज़ान में जो अमल किया जाता है उसकी रफ्तार बाद में सुस्त पड़ जाती है। मस्जिद वीरान हो जाती है, चटाइयाँ लपेट कर रख दी जाती हैं, कमकमे उतार दिए जाते हैं और अब पुराने नमाजियों की वही 1 या 2 सफ़ें बाकी रह जाती हैं। हालांकि रमज़ान इसलिए दिया गया था ताकि इसमें मुसलमानों की ईमानी और अमली लू तेज़ हो सके और मुसलमान रमज़ान के बाद चलता फिरता कुरान नज़र आए। उनकी ज़िंदगी कुरानी तालीमात के सांचे में इस तरह ढल जाए कि उनको देख कर लोग शरीयत इस्लामी को समझ सकें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ करने की हिकमत तकवा के साथ मुत्सफ़ होना बयान किया है, यानी इंसान का दिल, सोच, समझ, अंदाज और इखलाक और किरदार सब कुछ इस तरह बदल जाए कि रमज़ान के बाद उनकी एक नई ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। 87 ममालिक के शहरियों के लिए UAE में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। UAE की वज़ारत ख़ारजा ने अपनी वीज़ा इस्तिस्ना पॉलिसी के तहत 87 ममालिक को पेशगी वीज़ा के इस्तिस्ना की लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिनसे सियाहों के लिए खलीजी मुल्क का सफ़र मज़ीद आसान हो जाएगा। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक UAE की डिजिटल हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि GCC शहरियों को जो है मुल्क का दौरा करने के लिए वीज़ा या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। वो UAE के दाखिले की बंदरगाहों पर पहुँचने पर GCC रियासत की तरफ से जारी करदा पासपोर्ट या ID दिखाकर मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। उन तमाम 87 ममालिक के शहरी अब UAE पहुँच कर मौके पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इस सहूलत के अहल अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचने पर 10 दिन की रायती मुद्दत के साथ 30 दिनों के लिए एंट्री वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
ओमान एयरलाइन ने इस्लामाबाद और चट्टागांग के दरमियान अपनी परवाज़ें कैंसिल कर दी। ओमान ऑब्जर्वर के मुताबिक सुल्तान की जो ओमान सल्तनत ओमान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी ओमान एयरलाइन ने मुसाफ़रत को बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क में तब्दीलियों का ऐलान किया है। उनमें सियालकोट का नया रूट शामिल करने के साथ साथ इस्लामाबाद, लाहौर, कोलंबो और चट्टागांग के लिए अपनी ऑपरेशन कैंसिल करना भी शामिल है। एयरलाइन दो मौजूदा मकामात लखनऊ और तिरुवनंतपुरम तक सलाहियत को बढ़ाते हुए बाज़ रूट्स की तादाद को भी कम करेगी। बताया गया है कि इसके अलावा 3 मकामात पर सीजनल बुनियादों पर काम किया जाएगा। एयरलाइन गर्मियों के मौसम में तराबज़ोन और सर्दियों के मौसम में ज़्यूरिख के लिए और माले के लिए उड़ान भरेगी। ओमान एयर ने इस मौसम गर्मा में शुरू होने वाले अपने फ़्लाइट शेड्यूल को बेहतर करने के लिए भी इक़दाम किए हैं। जद्दा कॉर्निश में ईद। जद्दा गवर्नरेट के लोग ज़ायरीन तमाम समाजी तबकों से दिलकश माहौल, बहर हमर की दिलकश नज़ारों और मखसूस तजर्बात और वाक़यात के दरमियान ईद उल फ़ितर मनाने के लिए वाटर फ्रंट पर आते हैं, जो वाटर फ्रंट ज़ायरीन के लिए तैयार किए गए हैं। और इसमें जो है मुख्तलिफ़ बागात सब्ज़ जगहों में इसको तकसीम किया गया है। वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग बोर्ड, गेम्स और बहुत से तफरीही मकामात जो हैं वाटर फ्रंट पर, तफरीही पार्क और मुख्तलिफ़ खेल जो हैं जिससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। ईद की छुट्टियों के दौरान पैदल सफ़र करने वालों के लिए भी स्पेशल जो है सहूलियात को तैयार किया गया है और इस जो लोग हैं वो वहाँ पर 24 घंटे अपने वक्त गुजार रहे हैं। ईद के दौरान रियाद के लोगों के लिए भी तफरीह के लिए 79 साइट जो हैं उनको फ्राहम की गई हैं, जिनमें बागात, पार्क, रेस्ट हाउसेस, थिएटर और पब्लिक हॉल शामिल हैं। रियाद म्यूनसिपलिटी ईद उल फितर जो मना रहे हैं उनके लिए बहुत से तफरीही सरगर्मियाँ और मुकाबलों के ज़बरदस्त पैकेज लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं और उन पार्कों में और बागात में जो है बहुत सी जो है सहूलतें उनको फ्राहम की गई हैं। 89 ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स, कार्निवल गेम्स, फ़ोटोग्राफी, खाने पीने की अशिया तमाम जो है कम्युनिटी को सहूलतें जो हैं वहाँ पर फ्राहम की गई हैं। इकामा कार्ड में शादीशुदा का स्टेटस कैसे तब्दील करवाया जाए? सवाल के जवाब में इकामा के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर एक सवाल किया गया, तो सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि कारकुनों के इकामा के तमाम अमूर की अंजामदही उनके स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। कारकुनों के इकामे में कंवारे की बजाय शादीशुदा का स्टेटस के इंदराज के लिए लाजमी है कि कारकुन के स्पॉन्सर जवाज़ात से पेशगी वक्त हासिल करें और मुकर्रर वक्त पर जवाज़ात के मुतल्लिका दफ्तर पहुँच कर वहाँ पर दरकार तब्दीली कराई जाती है। वाज़ेह रहे, अब नए डिजिटल इकामा कार्ड में शादीशुदा का स्टेटस दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि जुमला तफसील जवाज़ात में कारकुन के डाटा में दर्ज होती है जो अबशर पर मौजूद होता है। इकामा कार्ड में सिर्फ कारकुन का नाम, मजहब, तारीख पैदाइश, स्पॉन्सर का नाम, शहरियत और पेशा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इकामा नंबर और जहाँ से इकामा कार्ड जारी किया गया है वो दर्ज होता है। माजी में इकामे के किताबचे पर शादी का स्टेटस भी लिखा करता था, लेकिन अब ये सिर्फ इकामा होल्डर की फ़ाइल ही में शादी के स्टेटस समेत तमाम दीगर तफसीलात दर्ज होती हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।